हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 14 जो स्टैटिस्टिक चैप्टर है वो चैप्टर को आज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट और हमारे लिए जो मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, एकदम इजी सा चैप्टर है, तो हम यहाँ पे आज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो आई होप कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहोगे और ये चैप्टर पूरा जब तक एंड नहीं होता है तब तक के सारे वीडियो आप लोग देखोगे। ओके, और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक के अंदर हम लोगों ने अभी तक टिल 9th स्टैंडर्ड तक हम लोगों ने मीन मीडियन मोड के बारे में थोड़ा बहुत देखा था और आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया हुआ है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम यहाँ पे मेन इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर हमें 3 चीज़ सीखनी है। वो क्या है? तो कैसे भी करके आप मीन फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करना है? मीन। सेकेंड चीज़ है वो क्या है? मीडियन। और थर्ड चीज़ है वो क्या है? मोड। ये 3 चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, क्या सीखने की है। और यहाँ पे एक लास्ट है तो ग्राफ है कि ग्राफ के बेस भी क्वेश्चन रहते हैं कि टोटल इस चैप्टर का जो वेटेज के टर्म में हम देखें तो इस चैप्टर का वेटेज जो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट है उसके लिए जो बेसिक मैथ्स, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द मैथ्स। बेसिक मैथ्स के लिए कितने मार्क्स का वेटेज है? इसका 14 मार्क्स का वेटेज है, जबकि स्टैंडर्ड मैथ्स वाले को स्टैंडर्ड मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स है उन लोगों को 6 मार्क्स का वेटेज देता है। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, और कॉमर्स की फील्ड में आप आगे बढ़ोगे उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इस चैप्टर का आप स्टार्टिंग करते हैं तो हमें मीन मीडियन मोड के इस चैप्टर के आज हम फर्स्ट पार्ट के अंदर थोड़े बहुत तीनों के जो फॉर्मूलाज है वो देखने वाले। देन आफ्टर हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग नोट डाउन करते जाना। मीन, तो मीन फाइंड आउट करने के हमारे पास टोटल 3 मेथड है। कितनी मेथड है? 3 मेथड है। एक तो डायरेक्ट मीन मेथड, और जो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी ये फॉर्मूला यूज किया होगा, डायरेक्ट मीन मेथड, यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। नाउ सेकेंड मेथड है वो एज्यूम मीन मेथड है। क्या है? एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड के अंदर यहाँ पे मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। एंड थर्ड चीज है कि वहाँ पे डी आई यानी कि क्या होता है? डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है। क्या होता है? डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है। नाउ थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ओके, तो यू आई का फॉर्मूला है यू आई इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ओके, तीनों फॉर्मूला आप लोग, सॉरी मेन 3 फॉर्मूला है कि सब फॉर्मूला भी आप याद रख लेना। okay? तो एक्स आई यानी कि क्या होता है? क्लास मार्क है। एक्स आई यानी कि क्या होता है? क्लास मार्क। ओके, और क्लास मार्क का फॉर्मूला आपको यहाँ पे फाइंड आउट ऐसे कर सकते हैं। क्लास मार्क एक्स आई इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ओके, जो सेंट्रल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल की जो सेंट्रल वैल्यू होती है। नाउ अब देखते हैं मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड है और उसका फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा है। मीडियन को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू लल्लू भाई का एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच के। ये हमारा मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, जहाँ पर एल यानी कि क्या होती है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एल यानी कि क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। और जो सी एफ है, ओके,
तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसेंडिंग ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के ऊपर के क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एच यानी कि क्लास इन साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, और एन यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक, और n बाई 2 यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। और जो हम इसका यहाँ पे हर एक जगह पे मीडियन क्लास आ रहा है, तो मीडियन क्लास क्या है, तो जब हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे उस टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, टेबल में आपको बताऊँगा मीडियन कैसे, आपको मीडियन क्लास कैसे सिलेक्ट करना होता है। देन आफ्टर हमारे पास जो मोड है, तो मोड फाइंड आउट करने की जो मेथड है उसमें फॉर्मूला है, मोड को हम नॉर्मली जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से, और जेड इज इक्वल टू क्या होता है, तो एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल यानी कि क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ओके। यहाँ पे मीडियन क्लास था, मोड में मॉडल क्लास आएगा, ओके। एल यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अबोव द मीडियन क्लास, सॉरी मॉडल क्लास, F0 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अबोव द मीडियन मॉडल क्लास के ऊपर के क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। F2 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बिलो मॉडल क्लास के लोअर क्लास की फ्रीक्वेंसी, और H यानी कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ग्राफ है, तो ग्राफ तो दो टाइप के ग्राफ रहेंगे, यहाँ पे हम ग्राफ के बारे में लिख देते हैं, okay? एक लेस देन टाइप ओजीव, लेस देन ओजीव एंड मोर देन ओजीव, दो टाइप के ग्राफ रहेंगे। ग्राफ के बीच हमें क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। देन आफ्टर ग्राफिकल रिप्रेजेंट, जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ड ऑन द ग्राफ कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, कि गिवन डेटा का मीडियन क्या हो सकता है बेस्ड ऑन द ग्राफ के बेस। तो ग्राफ जहाँ पर दो ग्राफ लेस देन ओजी मोर देन ओजी दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बेस जो क्या होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, और जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इस चैप्टर का है कि मोड, मीडियन एंड मीन तीनों के बीच में रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला कोई है, तो यस, तो एक फॉर्मूला है 3m इज इक्वल टू 2x। ओके, 3m इज इक्वल टू जेड प्लस 2x। इसका शॉर्ट में फॉर्मूला मैंने ऐसे याद रखा है आप लोगों के लिए कि 3 मासी जा रही है 2 एक्स बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए। नाउ यहाँ पे हमने ये सारा के यहाँ पे इस चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट जितनी भी चीज़ पढ़ने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का सारा यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब नाउ हम स्टार्ट करने वाले हैं कि मीन कैसे फाइंड आउट करना है। कि पहले ये सारी चीज़ आप अपने बुक में वेरी गुड हैंड राइटिंग और यूजिंग द डिफरेंट कलर ऑफ पेन का यूज़ करके आप नोट डाउन कर लो। ओके, नाउ आगे हम देखते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल में गिवन है
कि जो एक क्लास है, क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है और जिसके मैथ्स की 100 मार्क्स की एग्ज़ाम ली गई थी, जिसमें जो स्टूडेंट के मार्क है वो कैसे हैं, तो थोड़े बहुत स्टूडेंट हैं जिसके मार्क्स है वो 10 to 25 के बीच में है। ऐसे नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितने हैं, 2 है। 25 to 40 के बीच में वाले 3 है। 40 to 55 में 7 स्टूडेंट है। 55 to 70 वाले कितने हैं, 6 है। 70 to 85 वाले 6 है और 85 to 100 वाले कितने हैं, 6 है। तो नाउ हम यहाँ पे आपको मैं डायरेक्ट मीन मेथड से ही कि डायरेक्ट मीन मेथड का यूज़ करके आपको समझाने वाला हूँ कि तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एक्साइड। पहले तो क्लास मार्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक के बेस हम समझने की ट्राई करें। क्लास मार्क यानी कि 10 + 25 यानी कि कितना होता है, 35। तो 35 का हाफ क्या होगा, 35 डिवाइड बाई 2 तो 17.5 होता है कि यहाँ पे फर्स्ट आएगा 17.5। आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक में डिफरेंस कितने का है, 15-15 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, आपको नजर आ रहा है जो 15-15 का डिफरेंस है कि तो हम लोगों को यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना मिलेगा, 7.5 मिले। तो हर एक की लोअर लिमिट में क्या करेंगे, 7.5 ऐड कर देंगे। ओके, तो 25 + 7.5 करो तो कितना होगा, 32.5 होता है। कितना होता है, 32.5। नाउ 40 + 7.5 करेंगे, 40 + 7.5 करो तो कितना होगा, 47.5 होगा। 55 + 7.5 करो तो 62.5 होगा। 70 + 7.5 करो तो कितना होगा, 77.5 होगा। और 85 + 5 करो तो क्या होगा, सॉरी 85 + 7 करो तो 92.5 होगा। ना यहाँ पे हमें FI/XI फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, FI/XI। तो यहाँ पे FI/XI यानी कि 17.5 × 2 करो तो 35.0 आंसर आएगा। ओके, 32.5 के 32.5 × 3 करो तो 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 2 6 + 1 7 पॉइंट रख दो यहाँ पे। ओके, 3 3 9 97.5 आएगा। 47.5 × 7 करो, 7 5 35 का 5 कैरी 3 आएगा। 7 7 49 + 3 करो, 49 + 3 यानी कि 52 का 2 कैरी 5 आएगा। 7 4 28, 28 + 5 करो तो 33, 332.5 आता है। इंटू 6 करेंगे तो 6 5 30 का 0 कैरी 3 आता है। 3 2 6 सॉरी 6 2 12, 12 + 3 करोगे तो 15 का 5 कैरी 1 आएगा। कि 6 6 36 + 1 37, तो 375.0 आंसर आता है। नाउ 6 × 77.5 करोगे तो 6 5 30 का 0 कैरी 3 आएगा। कि 6 7 42, 42 + 3 करेंगे तो 45 होगा। 45 का 5 कैरी 4 कर देंगे। 6 7 42 + 4 तो 46 आंसर आता है। कितना आता है, 46। नाउ 6 5 30 का 0 कैरी 3, 6 2 12 + 3 15 का 5 कैरी 1, 6 9 54, 54 + 1 55। नाउ सब का सम करो तो ये सब का सम क्या होगा, 0 + 5 + 5 + 5 + फिर 5 और बाकी 0, 5 + 5 10, 10 का 0 कैरी 1 और 0 पॉइंट। 5 + 1 6, 6 + 7 करेंगे क्या, 6 + 7 13, 13 + 2 करो 14 15, 15 + 15 कर दो तो 30 का 0 कैरी 3 आएगा। 3 + 3 6, 6 + 9, 6 + 9 तो 15 होता है। 15 + 3 18, 18 + 7 करो तो 25, 25 + 6 करो 25 + 6 यानी कि 25, 25 + 6 करेंगे तो 31 होगा। 31 + 5 36 का 6 कैरी 3। ओके, अब एक मिनट वापस कर ले। 3 + 3 6, 6 + 9 15, 15 + 3 18, 18 + 7 25, 25 + 11 36 का 6 कैरी 3, 3 + 3 3 9, 9 + 9 18। ओके, 1860। ओके, यहाँ पे मे भी कोई मिस्टेक है। ओके, 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 + 2 14, 15, 15 + 5 वो 30, 30 का 0 कैरी 3 आएगा। 3 + 3 6, 6 + 9 15। ओके, 15 15
प्लस 3 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 1 मिनट। नाउ तो यहाँ पे सब ओके है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट मीन मेथड। डायरेक्ट मीन मेथड में फॉर्मूला क्या है, तो आप लोगों ने सबने जो मेंस याद रखा ही होगा, अभी मैंने आपको लिखवाया था। तो उसके बीच एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। ओके, ये समेसन ऑफ एफ आई हुआ। और यहाँ पे नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितने दिए हैं, 30। ओके, ना यहाँ पे पुट कर दो, तो 1860 डिवाइड बाई 30, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 186 डिवाइड बाई 3 करो, 186 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 62 आंसर हमारा फाइनली आंसर होगा। ओके, कितना 62, जो मीन होगा वो हमें क्या मिलेगा 62। ओके, ये डायरेक्ट मीन मेथड हुई। अभी जो सेकंड एग्जांपल हम सोल्व करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी डायरेक्ट मीन मेथड का यूज़ करके हम सोल्व करेंगे। ओके, तब तक वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लो। नाउ अब हम जो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है वो सोल्व करने के लिए जा रहे हैं, जो हमारे पास टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है। तो उसमें ऐसा कहा है कि हमारे इंडिया के अंदर जो फीमेल टीचर का रेशियो कैसा है, कि जो फीमेल टीचर जो 15 to 25%, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 60 के उस तरह से 85 तक के 10 के गैप में दे दिया है। जो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ द स्टेट या तो यूनियन टेरिटरीज गिवन है कि 6 में 11, 7, 4, 4, 2, 1 के इतने परसेंट ऑफ द टीचर है फीमेल टीचर। तो नाउ यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि एफ आई एक्स आई, तो एक्स आई क्या होगा, क्लास मार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब में कितने 10 का डिफरेंस है, कि 15 to 25 10 का डिफरेंस है। जब इक्वल क्लास इंटर हो तो डिवाइड बाई 2 करो, जो कितना साइज है 10 का, 10 डिवाइड बाई 2 तो 5, लोअर लिमिट में 5 ऐड कर दो, तो 15 + 5 यानी कि क्या होता है 20 होता है। ओके, अब आप दूसरा से जैसा भी कर सकते हो कि हर एक लिमिट में क्या करो 10 10 ऐड करते हैं, क्योंकि 10 तो क्लास इंटरवल सेम है। तो यहाँ पे क्या आएगा 30 आएगा, 40 आएगा, 50 मिलेगा, 60 मिलेगा, 70 मिलेगा, 80। नाउ वी नीड टू फाइंड एफ आई एक्स आई। आपको अब क्या फाइंड आउट करना है, एफ आई एक्स आई फाइंड आउट। एफ आई एक्स आई कैसे फाइंड आउट कर, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करने का भाई, कर दो तो फटाफट। तो 20 × 6 कितना होता है 120, 30 × 11 कितना होता है 330, 40 × 7 4 7 28 280, 50 × 4 तो 5 4 200, 54 बाद में 6 4 24 240, 7 2 14 140 एंड 8 1 80। नाउ सबका लास्ट डिजिट 0 है। 2 + 3 5 5 + 8 13 13 + 4 17 17 + 4 21 21 + 4 21 + 8 29 का 9 कैरी। ओके, 13 13 सॉरी 5 5 + 8 13 13 + 4 17 17 + 21 get right। 2 + 1 3 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12 13 1390। कि यहाँ पे टोटल यूनियन टेरिटरीज और जो हमारा स्टेट है वो कितने हैं 35 है। तो आपका ये समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू हमें क्या मिला 13, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 1390 मिला। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमें मीन फाइंड आउट कर। मीन का फॉर्मूला समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ आई। नाउ यहाँ पे एफ आई एक्स यानी कि 1390 डिवाइड बाई 35 करेंगे। ठीक, यहाँ पे जो 35 का आप लोगों को टेबल नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेने का, आपको क्या कर देने का, डिवीजन मेथड जो 35 यानी कि क्या होता है 7 5 होता है ना, इसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हो। कि जो हम लोगों ने मेथड हमारे जो मैजिकल मैथ्स वीडियो है उसके अंदर आप देख सकते हो कि कोई भी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तब क्या होता है। तो यहाँ पे सबका पहले डबल, तो 278 सॉरी 278 × 5। ओके, 278 × 5 का तो 5 5 कैंसिल हो गया ना। यहाँ पे 278 डिवाइड बाई 7 बचा, तो 278 डिवाइड बाई 7 कर दो। फिर टेंशन नहीं लेने का, डिवीजन कर लेने का नॉर्मल तरह। 7 3 21 होता है, क्या रिमाइंडर बचेगा 6, ऊपर से आएगा 8, 7 9 30 सॉरी 7 9 63 का 3 के यहाँ पे कितना बचेगा 50.5
7 7 जा 49, कितना बचेगा 1 0, 7 1 जा 7। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आया एक्स बार मीन इज इक्वल टू क्या मिला 39.71 आपको मीन मिलेगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को 2 सम हमने किए तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 14.1 के जो क्वेश्चन है कि जिसमें मीन फाइंड आउट करने का है डायरेक्ट मीन मेथड से, तो ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करना सोल्व करने की, और जिसके जो आंसर आ रहे हैं कि क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 वैसे आपको कमेंट में बताना भूलना नहीं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज़।